बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बखैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं ऑक्सफोर्ड का बुक जिसको D1 कहा जाता है, जिसकी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1A है, जिसका पार्ट 3 है। दोस्तों, पिछले 2 पार्ट्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नंबर ए में कहा गया है अंडर रेडिकल 1764 1764। दोस्तों, ये जो साइन है इसको कहते हैं रेडिकल साइन या रूट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो है 1/2। ठीक है। अब ये समझ लें कि ये नंबर है जिसको ये एक कैप है, जो बच्चे कैप पहनते हैं वो एक कैप पहनी हुई है। ये कैप हमने हटानी है। अब हटाएंगे किस तरीके से और ये कैप हमें क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है। दोस्तों, इसका सिंपली मकसद ये है कि ये साइन हमें कहती है कि वो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हुए आपस में और उसका जवाब ये निकला। अब हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं। इसका बेसिकली मकसद ये होता है, वो दो नंबर्स हमने ढूंढने होते हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हुए और ये रिज़ल्ट निकला। अब हमें कैसे पता चले कि वो कौन से दो नंबर्स थे जो आपस में मल्टीप्लाई हुए और ये जवाब आया। उसको फाइंड करने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 1764 लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, तो यहाँ पे हम 2 की टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 की टेबल 1 पे नहीं लगती क्योंकि 2 की टेबल स्टार्ट ही 2 से होती है। 2 1 ज़ा 2, तो इसलिए हम दोनों पे टेबल पढ़ेंगे। 17 है तो 17 पे 2 की टेबल लगती है? नहीं लगती, क्योंकि 2 की टेबल में 17 नहीं आता। उससे छोटा वाला कौन सा नंबर आता है? 16। कितना बार? 8 टाइम्स। यहाँ से 1 बचा क्योंकि 2 8 द 16 हुआ। ये तो 17 है तो 1 बचा, तो 1 मैंने साइड वाले को दे दिया, इधर भी 16 हो गया। फिर 16 पे कितना टाइम्स? 2 8 द 16। यहाँ पे 4 पे कितना टाइम्स? 2 टाइम्स। यहाँ पे दोस्तों फिर इवन है तो फिर हम कौन सी टेबल उठाएंगे? 2 की टेबल 8 पे 4 टाइम्स, 8 पे 4 टाइम्स, 2 पे 1 टाइम। अब यहाँ पे आ गया 8 नंबर, तो अब तो 2 की टेबल नहीं लगेगी। फिर 3 की कोशिश करते हैं, देखते हैं लगती है। 3 की टेबल 4 पे लगती है? नहीं लगती, क्योंकि 3 की टेबल में 4 आता ही नहीं है। तो 4 से छोटा नंबर आता है 3 आता है, तो कितना टाइम्स लगेगी 3 पे? 1 टाइम। अब 4 से कितना बचा हमारे पास? 1 बचा, 1 मैंने दे दिया। फिर से इसको यहाँ पे हो गया मेरे पास 14, तो 14 पे कितना टाइम्स 3 की टेबल जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि आगे 15 तो आ रहा है, लेकिन 15 तो बड़ा हो गया, तो फिर छोटा उसमें से कौन सा निकलेगा? 12। तो 3 की टेबल 12 पे कितने टाइम्स आएगी? 4 टाइम्स। 3 4 ज़ा 12। यहाँ से 2 बचा, 2 मैंने दे दिया इसको। यहाँ पे हो गया 21। 21 पे कितना टाइम्स जाएगी 3 की टेबल? 7 टाइम्स। 147 जवाब आ गया। अब 147 पे 3 की टेबल देखते हैं। 3 की टेबल 1 पे जाएगी? नहीं, 14 पे तो जाएगी। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। 2 बचा, यहाँ से 2 मैंने दे दिया इसको। कितने हुए? 27। 27 पे 3 की टेबल कितना टाइम्स? 9 टाइम। अब 3 की टेबल 49 पे तो नहीं जाएगी, क्योंकि 4 पे लगाएंगे तो 1 बचेगा, 1 दे देंगे 19 को, 90 पे नहीं लगेगी। अगर 19 पे हम लगाएं तो जो बचेगा फिर वो किसको देंगे? तो हमने तो इक्वली लगानी होती है टेबल, तो 4 की टेबल नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास? 9 है। तो 5 की लगाते हैं, 5 की नहीं लगे। 5 मैंने आपको बताया जहाँ पे आखिर में 0 हो या 5 हो वहाँ पे 5 की टेबल चलती है। तो यहाँ ना 0 है ना 5 है, तो कौन सी 6 की तो नहीं लगनी, क्योंकि 6 फिर से इवन हो गया। तो फिर 7 की टेबल 49 पे लगती है? हाँ लगती है। 7 की टेबल 49 पे 7 टाइम्स, और फिर 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम निकला, प्राइम प्राइम। तो यहाँ पे हम रख के देखते हैं 2 2 3 3 7 7। हमने इस नंबर को बताना चाहा है कि भाई जब हमने इन सब ये सारे नंबर से जो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये जवाब आता है, लेकिन ये कहता है नहीं, मुझे 2 नंबर वो बताओ जो मल्टीप्लाई हुए और ये निकला। तो भाई ठीक है, तो यहाँ हम पहले इसका इंडेक्स नोटेशन बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर हो गए हमारे, तो ये हमारा हुआ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, इंडेक्स नोटेशन में। तो अभी देखते हैं कि होता क्या है। अब मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू इसकी है, रेडिकल की वैल्यू क्या है, ये है। तो इसको तो पहले हम ख़त्म करें, इसको तो आज़ाद करें। ये आज़ाद कैसे होगा? अब ये कहता है कि अगर इन सब में से आप मुझे एक एक नंबर दे दो तो मैं भाई चला जाऊंगा। चलो भाई, हमने तुम्हें दे दिया, ये हमने ख़त्म कर दिया। किसके लिए? इसके लिए। जब हमारे पास ऐसे पेयर्स आएंगे तो हम एक एक नंबर जब ख़त्म कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ये भी चला जाएगा। तो हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब आप परेशान होंगे कि ये कैसे हो गया, अब कैसे हमने इसको भगा दिया। कि भाई देखो, इसका तकाजा ही ये होता है, ये चाहता ही ये है कि जहाँ पे पेयर्स आएँ, नंबर 2 आएँ, उनमें से एक आप रख लो, एक मुझे दे दो कि मैं चला जाऊँ। तो यहाँ हमारे पास पेयर्स तो आए थे 2 2 3 3 7 7, पेयर्स तो आए थे ना। तो पेयर्स आए थे तो इसका मतलब ये है कि ये 2 है जो एक हमने रखा और एक रेडिकल को दे दिया, 3 है, 3 एक हमने रखा एक रेडिकल को दे दिया, और एक 7 है, 2 7 है तो 2 एक हमने रखा एक रेडिकल को दे दिया। जब ये हमारे पास पेयर आते हैं और रेडिकल को ख़त्म करना होता है तो हम करते ही ये हैं कि हम एक जो नंबर होता है वो रखेंगे, दूसरा इसको दे देंगे। आगे हम देखते हैं कैसे होता है। जब हमारे पास ये डिजिट्स बचे तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 की टेबल 3 पे कितना टाइम्स, 2 3 दा 6, 6 की टेबल 7 पे 2 3 दा 6, 6 7 दा 42, कितना 42। अब हमें वो नंबर मिल गया कि जिसको हम अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब क्या निकलेगा, 1764। 42 को मल्टीप्लाई करोगे 42 से तो जवाब क्या आएगा, 1764। यही था हमारा आंसर। हमारे पास इसका बी है 576, 576 एंड रेडिकल साइन है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। 576 इधर इवन नंबर है, 2 की टेबल लगाएंगे, 5 पे कितना टाइम्स जाएगी, 2 टाइम्स, 2 2 दा 4, यहाँ से 1 बचा, मैंने इसको दे दिया, 17 हो गया। 17 पे कितना टाइम्स जाएगी 2 की टेबल, 8 टाइम्स, क्योंकि 2 8 दा 16, 1 यहाँ से बचा, फिर मैंने इसको दे दिया, यहाँ पे भी हो गया 16। 2 की टेबल 16 पे कितना टाइम्स, 8 टाइम्स। 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, 8 पे 4 टाइम, 8 पे 4 टाइम। 2 की टेबल 1 पे नहीं जा रही, 14 पे जा रही है, 7 टाइम, 4 पे 2 टाइम्स। 2 की टेबल 7 पे कितना टाइम्स जाएगी, नहीं जाएगी, लेकिन उससे कम, 2 3 दा 6 जाएगी, ठीक है। तो 1 बचा, यहाँ से इसको दे दिया, 2 4 दा और 2 6 दा 12। 2 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 1 बचा, यहाँ से इसको दे दिया 8 टाइम्स, 16 हुआ। 2 की टेबल 18 पे 9 टाइम्स, अब 2 की टेबल नहीं लगेगी, 3 की लगाएंगे, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। क्या बचा हमारे कैमला में, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया है कि रेडिकल को ख़त्म करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको एक एक नंबर दे देते हैं, पेयर बनाएंगे 1 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है। आपको तो याद होगा हमने वो नंबर निकालना है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये जवाब निकले। पहले तो हम रेडिकल को ख़त्म करें, रेडिकल को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, इसमें से इसको एक देना होगा, तो हमारे पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये 2 नंबर से मैंने इसको दे दिया, एक नंबर इसको दे दिया, ये चला गया, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक, तो हमारे पास ये बचा। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। जवाब क्या है मेरे पास, 24। मतलब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो जवाब आएगा 576। तो हमने बता दिया कि वो ये नंबर था जिसको अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो ये जवाब आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। अभी हम इसका
सी डिस्कस करते हैं। ठीक है, सी में यहाँ पे करूँगा और डी आप खुद करके देखेंगे। अगर आपसे वो नहीं होता या उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं वो भी सॉल्व कर दूँगा। अभी दोस्तों यहाँ पे 3 है, पहले वाले किसी में सम में ये चीज़ नहीं थी, ये आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी। तो देखो मैंने आपको बताया था कि रेडिकल की साइन की वैल्यू क्या थी पहले सम में 1/2, लेकिन इसने इधर खुद कह दिया है कि भाई मेरी जो वैल्यू है वो अभी थोड़ी बढ़ गई है, अभी मेरी वैल्यू है 1/3। अभी ये खुद अपनी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, जब वो अपनी वैल्यू नहीं बताएगा तो हम एक्चुअली समझ जाएंगे कि इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अगर ये खुद नहीं बताता और किसी दूसरे सम में वो खुद बताता है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, जो खुद बताएगा फिर उसकी वैल्यू वो होगी। तो अब ये हमसे खुद डिमांड करता है कि भाई अभी जो भी आपका जवाब आएगा उसमें से 2 हिस्से मेरे होंगे, फिर ही मैं यहाँ से जाऊँगा। तो भाई ठीक है, हम भी कोई ऐसे सम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मकसद होगा कि वो 3 सम बताओ, वो 3 नंबर बताओ, वो 3 डिजिट बताओ जो आपस में मल्टीप्लाई हों और जवाब ये आए। ठीक है ना, अभी इसकी डिमांड थोड़ी बढ़ गई। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। 3 3 7 5 प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। लास्ट में 5 है तो हम इस पर देखते हैं 3 की टेबल लगती है, 5 की तो लगेगी, लेकिन देखें 3 की लगेगी क्योंकि हम नीचे से टेबल्स लगाते हैं। 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 3 पे 1 टाइम, 7 पे नहीं जाएगी, तो फिर उससे कम कितना टाइम्स लगेगी, 1 टाइम 2 टाइम्स लगेगी। हाँ, 3 की टेबल 2 टाइम्स लगेगी, यहाँ पे 7 है, 3 2 6, 1 यहाँ से बचा इसको दे दिया, 15 पे कितना टाइम्स जाएगी, 5 टाइम्स। अब 3 की टेबल लगेगी, यहाँ पे 1 1 है, तो 3 की टेबल 1 पे तो नहीं जाएगी, तो यहाँ पे 0 है, 0 देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि अगला जो 0 होता है काम का नहीं होता, बीच में होता तो ज़रूर देता मैं। तो 3 की टेबल 11 पे लगेगी, हाँ लगेगी, कितना टाइम्स जाएगी, उस पर इक्वल तो नहीं जाएगी लेकिन थोड़ा कम लगाएंगे तो लगेगी। कितना टाइम्स भाई, ये जाएगी 3 3 9, यहाँ से 2 बचा, 2 मैंने दे दिया किसको, इसको। ठीक है, इस पे कितना टाइम्स जाएगी, 7 टाइम्स लग रही है, 21 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 22 है। हाँ, तो पीछे हमारे पास एक नंबर है 1, उसको दे देते हैं। 15 हो गया, 15 पे फिर 5 टाइम्स लगी। अब 3 की टेबल यहाँ पे लगेगी, देखते हैं 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 7 पे 2 टाइम्स, 6 हुआ, यहाँ से 1 बचा इसको दे दिया, 3 2 6, यहाँ पे 1 बचा इसको दे दिया, यहाँ पे फिर से 15। अब लगेगी, अब मेरे ख्याल से नहीं लगेगी क्योंकि अगर हम 3 की टेबल 12 पे पढ़ें तो इक्वली लग रही है, लेकिन फिर 5 पे 5 कहाँ जाएगा, तो उस पर नहीं जाएगी। तो 5 की टेबल डायरेक्ट लगाते हैं। 5 की टेबल 12 पे लग रही है, नहीं लग रही, तो उससे थोड़ा कम नंबर देखें, हाँ 10 है, 2 दफ़ा 2 यहाँ से बचा, 5 2 10 हुआ, यहाँ पे 12 है, 2 बचा, 2 मैंने दे दिया इसको। 25 है, 25 पे 5 टाइम्स, फिर भी 25 जवाब आया, फिर 5 की टेबल लग रही है 5 टाइम्स। अब और यहाँ पे 5 1 5। ठीक है, तो हमारे पास जवाब आया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि अभी एक एक नंबर देने से ये भाई नहीं जाएगा क्योंकि इसने अपनी डिमांड पहले ही की है कि भाई ये चक्कर, ये फार्मूला भी चलेगा 1/3 वाला। तो क्या करेंगे, तो करना ये होगा कि पहले तो हम इसको ये बताएंगे कि भाई हमारे पास 3 की 2 वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, और 5 की भी 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये इंडेक्स नोटेशन में लिख दिया। अभी इसको 2 हिस्से देने हैं, मतलब 3 है तो इन 3 में से ये 2 इसको देने हैं, ये 2 भी इसको देने हैं, फिर ये साइन ख़त्म होगी। जब हमने वो दे दिए तो हमारे पास क्या बचा, एक 3 बचा और एक 5 बचा। ठीक हो गया, रेडिकल की साइन भी ख़त्म हो गई। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, हमारे पास जवाब आया 15। तो अब पता ये चला हमें कि 15 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 3 3 7 5। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अभी जो इसका डी पार्ट है, डी सम है, वो आप खुद करके देखें, थोड़ी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि मैथ टोटली प्रैक्टिस का नाम है। अगर आप वो आपसे नहीं होता है, उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्वेरी बताएं, क्वेरी कर दें।
और एक छोटी सी गुजारिश कि मेरी वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज को फॉलो करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और हमारी वीडियोस को शेयर भी करें ताकि नए दोस्तों तक ये चीज़ें पहुंच सकें। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।